मुंबई की तंग गलियों में एक छोटे से झोपड़े में अर्जुन प्रताप का जन्म हुआ। उसका पिता राघव दिन रात मजदूरी करता था और उसकी मां मीना ऊंची इमारतों में नौकरानी का काम करती थी। गरीबी इतनी भयानक थी कि कई रातें परिवार को खाना खाए सोना पड़ता था। अर्जुन ने बचपन से ही इस दुनिया का असली चेहरा देख लिया था। वह अमीर लोगों को अपनी महंगी गाड़ियों में घूमते देखता, जबकि उसके जैसे बच्चे सड़क किनारे भीख मांगते थे। एक दिन जब बारिश में भीगते हुए उसने एक अमीर आदमी को पैसे फेंकते हुए देखा, तो उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं भी इन लोगों जैसा बनूंगा, मैं इस दुनिया के नियम बदल दूंगा। 17 साल की उम्र में अर्जुन ने फर्जी दस्तावेज बनाए और एक कार्गो जहाज में सफाई कर्मचारी की नौकरी पाली। वह जानता था कि अगर उसे बड़ा आदमी बनना है तो उसे भारत छोड़ना होगा। जहाज का गंतव्य था जकार्ता, इंडोनेशिया। जब वह जहाज पर चढ़ा तो उसकी मां मीना झुग्गी से भागते हुए आई। रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा बेटा, हम गरीब हैं लेकिन साथ हैं। अर्जुन ने बिना पीछे देखे कहा, मैं गरीबी से नफरत करता हूं मां, मैं लौटूंगा लेकिन तुम्हारी किस्मत बदलकर। जकार्ता पहुंचकर अर्जुन ने शुरुआत में एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया, लेकिन उसकी भूख सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं थी। वह ताकत और पैसा चाहता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मालिक का अकाउंटेंट पैसों का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखता। अर्जुन ने चालाकी से अकाउंटेंट से दोस्ती की और धीरे धीरे उसकी गलतियों का फायदा उठाने लगा। उसने रेस्टोरेंट के पैसों में हेराफेरी शुरू कर दी। 1 साल के भीतर उसने अपने मालिक के ही पैसों से अपना खुद का एक छोटा ढाबा खोल लिया। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई, जहां वह गरीब लोगों से पैसा निवेश करने के बहाने लेता और फिर गायब हो जाता। धीरे धीरे वह इंडोनेशिया में अंडरवर्ल्ड और बड़े व्यापारियों से जुड़ने लगा। अर्जुन अब एक नया खेल खेलने को तैयार था। उसने एक फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोली, जहां वह इंडोनेशिया के मासूम लोगों को शानदार अपार्टमेंट्स के सपने दिखाकर उनकी जमीनें खरीद लेता और बाद में ऊंचे दामों पर बेच देता। कई बार वह सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने रास्ते की सारी रुकावटें हटा देता। धीरे धीरे उसका नाम इतना बड़ा हो गया कि लोग उसे बिजनेस का राजा कहने लगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी ज्यादातर दौलत घोटालों, रिश्वत और धोखाधड़ी से आई थी। एक दिन जब अर्जुन अपने आलीशान बंगले में बैठा था, उसे भारत से एक कॉल आया। उसकी मां मीना की मौत हो चुकी थी। वह सालों से अर्जुन के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अर्जुन कभी नहीं आया। वह फौरन भारत पहुंचा, लेकिन वहां उसका स्वागत ठंडे शब्दों से हुआ। उसके रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसकी बहन ने गुस्से से कहा, तू बड़ा आदमी बन गया अर्जुन, लेकिन क्या फायदा, जब मां जिंदा थी तब तुझे उसकी याद नहीं आई। उस रात अर्जुन पहली बार फूट फूट कर रोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत से लौटने के बाद अर्जुन और भी निर्दयी हो गया। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। अपने कारोबार को और फैलाने के लालच में उसने इंडोनेशिया में सरकार के बड़े अधिकारियों से पंगा ले लिया। उसके कई साथी उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब अर्जुन का पतन करीब था। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि वह कभी हार नहीं सकता। उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन सरकार ने उसकी कंपनियों पर घोटालों का आरोप लगाकर उन्हें सील कर दिया। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और जिन लोगों ने कभी उससे हाथ मिलाया था, वही अब उसे गिराने में लगे थे। अर्जुन को बचाने वाला कोई नहीं था। अब वह एक सुनसान बंगले में अकेला बैठा था, जहां कभी उसके दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी सफलता उसे सब कुछ दे चुकी थी, दौलत, ताकत, रुतबा, बट अब वह अकेला था। उसने शीशे में खुद को देखा। वही अर्जुन जो एक दिन गरीबी से भागा था, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर भी एक भिखारी जैसा महसूस कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन खुद को ही खो दिया। अर्जुन प्रताप की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा और ताकत कभी कभी हमें इस हद तक अंधा कर देती है कि जब हमें होश आता है, तब तक हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता।